आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्पाई ऑपरेशंस की। अजीत डोभाल ज़बरदस्त, लेकिन भारत ने अपने जासूसों का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में बना रखा है, ऐसा भारत के ऊपर आरोप लगता है। लेकिन हर कोई बनाता है। ये बहुत शानदार मूवी आपको बोलूँगा, ब्रिज ऑफ स्पाइस। ये पठान अठान नहीं, ये सब तो फर्जी है। असली मूवी अगर आपको देखना जासूस कैसे काम करते हैं तो ब्रिज ऑफ स्पाइस देखिए, ठीक है, स्टीवन स्पीलबर्ग की बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो यहाँ जो अगर आप देखोगे तो भारत ने ही जो नेटवर्क है ना बढ़ाया है। देखिए, मैं चाहता हूँ, भारत इससे इनकार करे कि मैं चाहता हूँ मारो सालों को, है ना। मैं तो एकदम, वैष्णो देवी में एक बस जा रही थी, निहत्थे यात्रियों के ऊपर। इतना तो युद्ध में भाई, इतना तो कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन निहत्थों को मारोगे तुम। खैर, ये आतंकवादी ऐसे ही हैं, गोली चला दी, 2 साल का बच्चा उसको मार दिया, बताइए आप। तो इनको, इनके लिए हम आंसू बहाएं? जो आंसू बहाते हैं ना उनको भी मारो। तो वही बता रहे ना कि इनको तो ऐसी मौत दो। तो मैं चाहता हूं ये बात सच हो कि घर में घुस के मार रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और कोई भी देश इससे नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, ओके। भारत के ऊपर ये आरोप लगे हैं। क्वाड का मेंबर, आपको पता है कि जैसे भारत क्वाड जो है ना, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के मेंबर्स हैं। अब अमेरिका में तो अभी निखिल गुप्ता के ऊपर आपको पता ही है कि वो चल ही रहा है केस। और ऑस्ट्रेलिया जो है, अब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भारत ने अपना नेटवर्क जो है स्पाई का, जासूसों का, वो फैला दिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, और ये बोला गया है, एबीसी ने रिपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा है कि जिस तरीके से भारत अपने स्पाई ऑपरेशंस कर रहा है खालिस्तानियों को मारने के लिए, वो डेंजरस है। अब रिपोर्ट तब आई है जब जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं कि ये फॉर्मर और करेंट पॉलिटिशियंस और जो स्टेट पुलिस सर्विस है उसको टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को भी ये देख रहे, इस पे नजर बनाए गए हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एबीसी मीडिया ने छापा है, एबीसी मीडिया जो ऑस्ट्रेलिया को, उसने छापा है। अब अभी तक ऑस्ट्रेलिया और भारत ने दोनों ही नहीं इस पे रिस्पॉन्ड नहीं किया है, दोनों ने ही प्रतिक्रिया नहीं दी है। वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन ने तो ये बोला था, गार्जियन ने तो पूरा मतलब बाकायदा आतंकियों के नाम भी दे दिए थे। इन 20 आतंकियों को मारने के लिए, मतलब भारत ने इन 20 आतंकियों को जो पाकिस्तान में ही है उन्हीं का यूज किया पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म करने के लिए। ये जो है सीधा सीधा बोल दिया था, इसमें रॉ इन्वॉल्व दिखा, ऐसे आरोप लगे थे। अब आपको पता है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, इन चारों जगह अगर आप देखो तो एंटी इंडिया कैंपेन बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा है, ज़्यादा है। खालिस्तानी खुले आम जो है वो एंटी इंडिया स्लोगन्स रेस करते हैं सारे देशों में। अगर आप देखो तो झंडे जो हैं वो खालिस्तानियों के फैलाए जाते हैं। एक मैं सुन रहा था, सरदार जी थे यूके में, बता रहे थे कि मैंने इंडिया को सपोर्ट किया, मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं, ऐसी ऐसी डेथ थ्रेट्स आई हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो कनाडा में एक डर का माहौल है और इनकी अथॉरिटीज़, याद रखिएगा, एक्ट नहीं करती हैं। अगर इनकी अथॉरिटीज़ एक्ट नहीं कर रही तो किसको एक्ट करना पड़ेगा, आप बताइए? भारत को ही। भारत थक गया है बोल बोल के कि भैया इन पे एक्शंस लो। पुलिस खड़ी हुई देखती रहती है बस, क्या ठीक है, मार दो, पहले किसी का कत्ल कर दो, फिर हम एक्ट करेंगे। ना ही ऑस्ट्रेलिया में होता है ये, यूके या अमेरिका, कहीं नहीं। कोई मंदिर पे ग्राफिटी बना के चला जा रहा है, कोई किसी को असॉल्ट कर रहा है। दिस इज द हार्श रियलिटी। अब देखिए, भारत ने से इन्वॉल्व किया, इसको डिनाई किया कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहीं पे खालिस्तानी रेफरेंडम हो रहा है, एक एक नहीं 4-4 5-5 बार हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे खालिस्तानी हैं, नेटवर्क बड़ा है इनका। और भारत ने जासूसों को डिप्लॉय किया है कि जो मेन है उनको मारो, ऐसा आरोप लगा है, ओके। न्यू दिल्ली ने रिजेक्ट किया है, बोला कि ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, हम इसको कुछ भी नहीं मानते। एबीसी रिपोर्ट उस समय कोइंसाइड कर रही है, अभी एबीसी की रिपोर्ट आई, निखिल गुप्ता एक्स्ट्राडाइट किए गए हैं
उनके ऊपर आरोप लगा था ना कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता को भेजा गया था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता पाया गया, अब उसको अमेरिका लाया गया है, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और अभी तो फिलहाल उसने ही डिड नॉट प्लीड गिल्टी, बोला कि नहीं मेरी कोई इसमें मुझे फर्जी यहाँ पे लाया गया है। और अमेरिका है तो वहाँ पे पूरा आपको अपने आप को बचाने का मौका मिलेगा। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने नेस्ट ऑफ स्पाइज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चीजें 2021 में बताई थी, इसको इन्वेस्टिगेट भी किया था। भारत का नाम नहीं लिया था क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए हमने बहुत सारे जासूसों को अपनी धरती पे पाया है और हमने क्वाइटली और प्रोफेशनली उनको ऑस्ट्रेलिया से हटा दिया है, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी से हटा दिया है। 4 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, हमने बोला कि आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, वो भारत के जासूस थे, भारत को बोला नहीं, भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन जासूस थे। अब समझदार को इशारा काफी है। कुछ यहां पे इंडियन हाई कमीशन में एज ए डिप्लोमेट काम कर रहे थे। जो हमने निकाला है, एक्सपल्जन जो किया ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमने बहुत ही सीक्रेटली किया, एक के बाद एक वो सब चले गए। अब जो मोदी सरकार है वो एक स्ट्रांग प्लेयर है, मतलब नरेंद्र मोदी जो है उनकी दुनिया में बात, मतलब एक तगड़े प्लेयर है वो, ठीक है ना, एक स्ट्रांग लीडर है। और उनको लगा कि वो पब्लिक एम्बैरेसमेंट को फेस नहीं करना पड़ा, चुपचाप निकल गए, लेकिन ये हुआ। ओके, रिपोर्ट ये भी बताती है कि मोनिंदर सिंह और हरजिंदर सिंह दोनों कैनेडियन सिटीजन हैं, ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते हैं, इनको मारने की साजिश थी। अब सिख सेपरेटिस्ट कम्युनिटी के साथ क्राइसिस मीटिंग करते हैं ये, तो एक तरीके से जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म फैलता जा रहा है उसको रोकने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। ओके, हरजिंदर सिंह एक टैक्सी ड्राइवर है मेलबर्न में, जो कि सिख फॉर जस्टिस बैंड ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ एसोसिएटेड है, और वो सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गैदर करता है। खालिस्तानी रेफरेंडम करवाने का काम इसको दिया गया है, सपोर्ट चाहिए। अब आपको पता है कि जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने पिछली बार बोला था कि हम घर में घुस के मारेंगे। अब देखिए ये अच्छी बात, क्योंकि उस समय लोकसभा के इलेक्शंस थे, तो पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह ने ये बयान दिए थे। हालांकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि हम कोई लेना देना नहीं है, कौन है ये वी डोंट नो, लेकिन भाई अब डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं तो ये पूरी दुनिया में चला कि देखिए भारत ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर दिया है। ओके, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत घुस के मार रहा है, तो बोला कि ये फॉल्स मैलिशियस प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी गार्जियन ने जब खबर छापी थी कि 20 पाकिस्तानी आतंकियों को मतलब हायर किया गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब सॉरी 20 पाकिस्तानी आतंकी मोस्ट वांटेड लिस्ट पे थे भारत की, और इनको निपटाने के लिए हायर कर लिए गए थे। कईयों को तो निपटा दिया गया, कई कुछ पकड़ लिए गए, लेकिन जो मोस्ट वांटेड थे, क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ करता नहीं है, तो यहां पे हम निपटा देंगे, ये गार्जियन ने छापा था। और गार्जियन ने इनफैक्ट व्हाट्सएप कन्वर्सेशन भी छाप दी थी, वो लेक्चर मैंने किया था कि वहां पे एक आतंकी को पैसे दिए, बोला कि तुम मार दो, ठीक है, हम तुमको पैसे देंगे, और उससे इंडियन लिंक्स थे, लेकिन भारत ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो पीएम ने भी, उसके बाद फिर पीएम का रिमार्क आता है ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारेगा, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बोली गई हैं। अब ये ठीक है इलेक्शंस के लिए, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड वही है कि हम इसमें ज़्यादा शामिल नहीं हैं। ओके, उसके बाद फिर दोस्तों पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों को मारा गया। ओके, लश्कर तैयबा का आजम चीमा फैसलाबाद में हार्ट अटैक हो गया, मार्च में मर गया। चीमा जो है 26/11 अटैक का चीफ कॉन्स्पिरेटर था। 2006 में जो बॉम्बे ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे उसका चीफ कॉन्स्पिरेटर था। ओके, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये बोलती है कि की कमांडर था, जो लश्कर तैयबा ऑपरेशन करता था ना, उसका की कमांडर ये था पूरे नेटवर्क का। 2001 अमेरिका ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, और यूनाइटेड नेशन में 2005 में इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। साथ ही साथ जो शेख जमीउर रहमान, ये अगेन एक बहुत बड़ा आतंकवादी जो कि रिक्रूट करता था, इसका मेन काम था कि रिक्रूट करता था। ये कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहता था ये, ठीक है, खैबर पख्तूनवा, एबोटाबाद, वही एबोटाबाद जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था, वहां पे ये मृत पाया गया मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। ओके, मल्टीपल टेरर अटैक जो जम्मू कश्मीर में हुए थे, पाकिस्तान के आईएसआई के साथ एक क्लोजली काम करता था। रियाज अहमद, या जिसको अबू कासिम के नाम से हम जानते हैं, लश्कर तैयबा का कमांडर
जो कि अगेन ढांगरी अटैक जो जम्मू और कश्मीर में 1 जनवरी 2023 में हुआ था, उसको मार दिया। मस्जिद से बाहर निकल रहा था, अल कुदूस मस्जिद से बाहर निकल रहा था, रावलकोट मार के चले गए। खालिस्तानी कमांडर चीफ परमजीत सिंह पंजवार को मारा गया था, ये आपको याद होगा, लाहौर जुलाई लास्ट मई में। अच्छा देखिए, खालिस्तानी सब पाकिस्तान में ही मिलते हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन है इनका। बाकी मौलाना जिया और रहमान, इसको कराची के गुलिस्तान जौहर लोकेलिटी में मारा गया। मुफ्ती कैसर फारूक गुलशन उमर सेमिनरी में मारा गया। इन सब ये सब वो है जो मरे हैं। अमेरिका और कनाडा ये कहता है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तो खुला इल्जाम लगाते हैं भारत सरकार की जो हरदीप सिंह निज्जर को मारा था पिछले जुलाई में, वो भारत ने ही किया है। भारत ने बोला कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह से दोस्तों आपने देखा कि जब G20 समिट में आए जस्टिन ट्रूडो, भारत के बहुत खराब रिलेशन हुए। उसके बाद से, सितंबर के बाद से अभी तक रिलेशन भारत के अच्छे नहीं हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो, अब अगले साल इलेक्शन है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो जब भी जाते, सिख डायस्पोरा बड़ा है, 40 साल हो गए हैं, खालिस्तानी पूरा सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी के गुलाम हो गए जस्टिन ट्रूडो, तो वो हर जगह पे खालिस्तानी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। और एक भी एविडेंस, हालांकि एक और चीज बता दूं, ये जितने भी एलिगेशंस लगाए उसमें एक भी एविडेंस नहीं दिया है, ये खाली एलिगेशंस है। तो ये भी बोला जा सकता है ना कि जस्टिन ट्रूडो जो है एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन में सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी है, हम किसी को यहाँ पे किसी को आने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे। ओके, तो ये चीज है। 5i नेटवर्क के बेसिस, जो 5i में आपको पता है अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है, इंटेलिजेंस अलायंस है। तो बता रहे हैं कि इनके जरिए हमको ये जानकारी मिली। एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के सेक्रेटरी ये बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं जो ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए। अब आप एक बात बताइए कि एक तरफ अमेरिका जो है वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की बात करता है, तो कहीं ना कहीं शक तो है ही है। ठीक है, आप अमेरिका पे पूरी तरीके से कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अब अप्रैल, वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी अप्रैल में ये छापा था कि जो विक्रम यादव रॉ ऑफिसर है, उसने लगभग पन्नू को मारने का प्लॉट बना लिया था, मतलब वो निपट ही जाता। ओके, और यहाँ पे जो रॉ के चीफ है समंत गोयल, उन्होंने इस ऑपरेशन को सैंक्शन किया। और आपको पता है कि पन्नू ही इस समय SFJ, सिख फॉर जस्टिस का मेन लीडर है, स्पोक्स पर्सन और लीगल एडवाइजर। लेकिन एंड टाइम पे उसको पकड़ लिया गया और अभी अमेरिका में अपने ट्रायल का वेट कर रहा है वो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। यही बोला गया है कि इस समय भारत जो है वो सिर्फ अमेरिका और कनाडा नहीं, मतलब हर जगह जो है वो अपने जासूसों को तैनात कर, ना सिर्फ तैनात कर रहा है बल्कि मरवा रहा है लोगों को जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल फोर्सेस जो हैं वो चाह रही कि भारत रुक जाए। अमेरिका की स्पाई एजेंसी जो है, उन्होंने यहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे अजीत डोवाल, उनको एसेस किया और बोला कि ये अवेयर है, अजीत डोवाल को फुली पता है कि क्या हो रहा है। ओके, तो यही है। अब देखिए, जो भी है आतंकवादी हैं, और आतंकवादियों को आप जब तक मार रहे हो, किसी को कोई भी मारे, ठीक है, चाहे भारत मारे, चाहे खुद आपस में लड़के मर जाए, चाहे उनके लोग मार दे, चाहे हार्ट अटैक से मर जाए, जब तक आतंकवादी मर रहे तब तक तो बहुत ही बढ़िया है, मजेदार है सब कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।